नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन गुरुवार। भगवान बृहस्पति की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। गुरुवार का मतलब जुपिटर प्लैनेट से है, जिसका कलर येलो है। वचन एक, अर्थ अनेक। प्रत्येक व्यक्ति जुदा है, किसी का किसी से किसी भी तरीके का कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं अपने कॉलेज के दिनों में देखा है कि दो भाई बिल्कुल हमशक्ल जुड़वा, आपने भी देखे होंगे। एक ही तरह के ड्रेस पहन के आ गए तो आपको पता नहीं चलेगा कि राम कौन है और श्याम कौन है। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि किसी का अंगूठा का छाप किसी और से नहीं मिलती। और तो और मेडिकल हिसाब से लाखों फर्क दोनों भाइयों में निकाले जा सकते हैं जो जुड़वा है। हमशक्ल एक है, हमशक्ल हैं ये। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि राम कौन और श्याम कौन है। उनके घर वाले भी शायद कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन फर्क लाखों निकाले जा सकते हैं मेडिकल से, साइंस के दृष्टिकोण से। और आमतौर पर तो आप जानते हैं कि अंगूठा का छाप किसी से किसी का टैली नहीं करता। तो सब यूनिक हैं, सब जुदा हैं, किसी का किसी से किसी तरह का कंपैरिजन नहीं है। इसलिए कंपटीशन की तो बात ही नहीं है। अब रही बात वचन की, तो वचन एक होते हैं, वचन एक होते हैं, अर्थ अनेक हो जाते हैं। अर्थ जो जैसा है वैसा लगा लेता है। अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध एक बार प्रवचन दे रहे थे, तो जब उनका प्रवचन समाप्त होता था तब वह भगवान बुद्ध एक बात कहते थे कि जाओ आज का अंतिम कार्य कर लो। जब उनका प्रवचन समाप्त होता था तब ये आखिर में कहते थे कि जाओ अपने भिक्षुकों से अथवा जो प्रवचन सुनने आया करते थे उन लोगों से कि जाओ अब आज का अंतिम कार्य कर लो। और उनका प्रवचन शाम को ही होता था, वो आधी रात को ही ये बात बोलते थे कि जाओ आज का अंतिम कार्य कर लो। तो संयोग से जब महात्माओं का प्रवचन होता है तो सभी तरह के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सार्वजनिक स्थल होता है। उसमें एक चोर भी घुस गया था, और तो और एक वेश्या भी घुस गई थी उस भीड़ में। वो भी सभी लोग प्रवचन सुन रहे थे। जैसे ही भगवान बुद्ध ने कहा कि जाओ आज का अंतिम कार्य कर लो, वेश्या के मन में लड्डू फूटने लगे कि वाह, भगवान तो सचमुच अगमजानी है। ये कैसे समझ गए, कैसे जानते हैं ये कि अब तो 12 बजे रात के बाद अंतिम कार्य कर लो। मतलब मेरा ख्याल इन्होंने रखा, मुझे अब बोल रहे हैं कि जाओ तुम आज का अब अंतिम कार्य कर लो। उसी तरह चोर के मन में भी लड्डू फूटने लगा, रही वाह, सचमुच भगवान अगमजानी है। वो समझ गए कि अब तो सब बातें हो गई, अब जाओ आज का अंतिम कार्य। 12 बजे रात को सब लोग सो जाते हैं, उसके बाद तुम अपना काम कर लो। लेकिन दोस्तों सच पूछे तो भगवान बुद्ध का अपने भिक्षुकों से कहते थे कि जाओ आज का अंतिम कार्य कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम जब सोने जाओगे, सोते हुए इंसान लाश के समान होता है, मरे हुए के समान होता है। फिर कल सुबह हो कि ना हो, उठे कि ना उठे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सोने से पहले एक बार उस परमात्मा को याद कर लो कि कल अफसोस ना रह जाए कि मैं आपके पास आने से पहले आपको याद नहीं किया। कल किसने देखा है? जब आप सोते हैं उठेंगे कि नहीं उठेंगे, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए अंतिम कार्य है कि अपने इष्ट देव को, अपने परमात्मा को एक बार सुमिरन कर लो, फिर सो जाओ। तो वो ये बात उनके भिक्षुक समझते थे। भगवान बुद्ध का वचन ये था, लेकिन वो चोर अपने तरीक़ा से उसको समझ लिया। वेश्या वृत्ति में चली गई, अपने तरीके से समझ कर चोर चोरी करने चला गया। तो वचन एक अर्थ अनेक हो जाते हैं दोस्तों। तो कृपया भावना को ध्यान में रखते हुए वचन को जिसने कहा उसके भावना को ध्यान में रखते हुए
उसके अर्थ को समझा जा सकता है। इसलिए वचन एक होते हैं, अर्थ अनेक हो जाते हैं। कृपया आप सभी बंधुओं से मेरा ये गुजारिश है कि आप किसी भी वचन को जिस व्यक्ति के द्वारा कही जा रही है उसके भावना के अनुरूप ही अर्थ निकालें। धन्यवाद। फिर कल मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।